अटैक ऑन टाइटन एक ऐसा एनिमे जिसको मैं कभी नहीं भूल सकता क्योंकि इट इज जस्ट अमेजिंग, और आई शुड से it was just amazing. As sad it is to make this video, I am also glad that I am lucky enough to be a part of this beautiful journey we all experienced. 6 April 2013. I was just 8 years old when the first episode of Attack on Titan was dropped. And no, मैं उस टाइम से नहीं देख रहा हूँ. Don't get me wrong. This anime took over the internet so quickly, and होगा भी क्यों नहीं भाई. Do you remember all the exciting moments the show gave us? एरिन का first time Titan बनकर सबको डराना, शिगांशिना वॉल को एक huge boulder से बंद करना, एनी का इतने सारे स्काउट रेजिमेंट के लोगों को मारना, और फिर उसका एरिन के साथ एंड ये तो बस एरिन के कुछ मोमेंट्स थे फ्रॉम सीजन 1 ओनली, एंड दिस एनिमे नेवर डिसअपॉइंटेड एनी ऑफ अस. One banger season after another, one banger episode after another, and the show just doesn't stop to give us goosebumps. I still remember the scene when Reiner just casually told the truth to Eren that he was the armor titan and his companion was the colossal titan. और वो बोलती थी कि लड़के सिर्फ झूठ ही बोलते हैं. The level of foreshadowing this anime has done, the level of hooting moments this anime has given, the feeling of being a part of this journey just makes me want this story to never end. But वो कहते हैं ना, everything has to come to an end sometime. मेरे को आज भी याद है जब मैंने AOT के 3 सीजन्स 3 दिन में बिंज वॉच करे थे. जब मैं आगे का जानने के लिए इतना इम्पेशेंट हो गया था कि मैंने AOT के 30 चैप्टर्स एक दिन में बिंज रीड करे थे. Just to know हमारे innocent Eren who was driven in a certain way by hatred towards Marleyan, or I should say by the strong power of love to protect his friend, ने क्या करा जो कि मैं 100% अप्रूव तो नहीं कर सकता कि उसने सही करा कि नहीं, बट वो जो करेगा मैं उसके सपोर्ट हमेशा करूंगा. बिकॉज फॉर मी ये उसकी रिवेंज की नहीं बट उसके लव की कहानी है. ये कहानी है एक बच्चे की जिसने अपने मम्मी, अपने पापा, अपने फ्रेंड्स और अपने देश से प्यार करा. एक सपना लेकर बड़ा हुआ कि एक दिन वो इन बड़ी बड़ी वॉल्स जिनके आगे पूरी दुनिया है उनसे बाहर निकलेगा और इस दुनिया को अपनी आंखों से देखेगा. बट उसे देखने को क्या मिलता है कि उसके देश का बर्बाद होना, उसके पापा को उसका छोड़ के जाना और उसकी मम्मी का उसी के सामने मरना. और वो इन सब चीज़ों को देख के कुछ कर भी नहीं सकता, इवन रो भी नहीं सकता, क्योंकि ना उसके पास इतना टाइम है कि वो अपनी फीलिंग्स को एड्रेस कर सके, और ना उसके पास इतनी मेंटल कैपेसिटी है कि वो दुनिया के सामने रो सके, क्योंकि उसको पता है कि ये दुनिया से अंदर से खोखला कर देगी. जहाँ आई विल मेंशन इट अगेन दैट जो एरिन ने करा, आई एम नॉट सेइंग दैट वाज द ओनली वे टू फिक्स थिंग्स, बट अगर तुम ये सीरीज एक टीनेजर की नज़रों से देखो तो तुम बताओ तुम लोग क्या करते. क्या तुम सबके पास इतना दिमाग है कि तुम बड़े बड़े लोगों से बैठकर अपने फ्रीडम के लिए नेगोशिएट करते कि हमें माफ़ करो जो हमारे एंसेस्टर्स ने करा उसके लिए, या फिर फुल फ्लेज वॉर निकाल देते अगेंस्ट ह्यूमैनिटी. अभी एग्जांपल थोड़ा बेतुका लग सकता है बट हियर मी आउट. तुम एक क्रिकेट मैच को देख कर ये बोल सकते हो कि इस प्लेयर को इस स्टाइल से नहीं उस स्टाइल से खेलना चाहिए था, या फिर इस कैप्टन ने ये डिसीजन गलत किया, इसको खेलना नहीं आता, इसको हटाओ. ऑल दीज थिंग्स आर इजी टू से बिकॉज तुम मैच को बहुत एंगल से देख रहे हो. But if you come to think about the players or the captain, he just wants nothing but his team to win, and he's trying his best to do anything under the pressure of thousands of eyes watching him. Eren did as much as he could to ensure his friend's safety, but maybe he went too far. Maybe he didn't want any of this to happen and just wanted a normal life with his friends, Armin, and especially Miksa. He sacrificed himself for his friends and did anything in a heartbeat so that his friends can live in the world where they don't have to be oppressed because of something that is not even their fault. He took all the blame to himself and marched forward with only one thing in his mind: fight. Fight for his mother, fight for his father, fight for his friends, and fight for his nation, fight for his dreams. And in that process, he somewhere lost himself, or I should say, he found a part of him by losing a part of him. जो एरन ने करा वैसा करने का हक किसी को नहीं है. इनफैक्ट हक तो दूर की बात है. A sane person would hesitate 100 times before even thinking about that stuff. But maybe he was driven towards it and the cards were not in his favor. ये उसकी गलती तो नहीं है कि वो वॉल्स के अंदर पैदा हुआ, न कि मार्ले के अंदर. ये उसकी गलती तो नहीं थी कि उसकी मदर एक टाइटन इन्वेजन में मरी थी, एंड न ही उसकी गलती थी कि उसको बचपन से उसके सिर पर इतना बड़ा बोझ उठाना पड़ा एक टाइटन शिफ्टर होने का. All he wanted was a normal life with his family, with Armin, and especially with Mikasa. And I wish in some parallel universe he gets that. अभी वीडियो को अपलोड करने से पहले अटैक ऑन टाइटन का फाइनल एपिसोड आ चुका है, एंड आई होप यू गाइज हैव ऑलरेडी वॉच्ड इट, और अगर नहीं देखा तो चेकआउट कर लेना क्योंकि सोन इनफ उसके ऊपर भी वीडियो आएगी. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड, और अगर तुम लोगों को ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ ड्रॉप अ लाइक. तो मिलते हैं आप लोगों से नई वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय.